दोस्तों तो चलिए फटाफट से जान लेते हैं आज की देश और दुनिया की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों को। दोस्तों आज की ये वीडियो खास करके हमारे माताओं बहनों के लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए और साथ ही में सीनियर सिटीजन्स, ओल्ड पेंशनर जो हैं उनके लिए खास होने वाली है। साथ ही में मौसम अपडेट भी देखेंगे। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर ले और साथ ही साथ चैनल को कर ले सब्सक्राइब। तो चलिए इसी के साथ पहली बड़ी खबर पे नजर डालते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद केजरीवाल ने सीबीआई की गिरफ्तारी को एससी में दी चुनौती। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शराब नीति मामले में सीबीआई के केस में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इसके अलावा उन्होंने मामले में अनियमित जमानत के लिए भी याचिका दायर की है। गौरतलब है कि मामले में दिल्ली सीएम की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। अब चलिए अगली बड़ी खबर पे नजर डालते हैं। वही अगली बड़ी खबर हमारे किसान भाइयों के लिए जरूरी है। अगर पीएम किसान योजना की 18वीं किस्त का लाभ लेना है तो तुरंत कर ले काम, नहीं तो अटक सकता है आपका पैसा। दोस्तों अगर आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 18वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो आपको अपना ई-केवाईसी जल्द से जल्द कंप्लीट करा लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आपका ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं रहता है तो आपकी 18वीं किस्त का पैसा अटक जाएगा। अब चलिए अगली बड़ी खबर पे नजर डाल लेते हैं। वही अगली बड़ी खबर ओपीएस पेंशन को लेकर है। दिल्ली हाई कोर्ट ने पुरानी पेंशन योजना के अर्धसैनिक बलों व सीएपीएफ कर्मियों पर भी लागू करने का दिया आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस निर्देश पर रोक लगाई है जिसमें कहा गया है कि पुरानी पेंशन योजना अर्धसैनिक बलों व सीएपीएफ कर्मियों पर भी लागू होगी। सुप्रीम कोर्ट ने उस निर्देश पर अंतरिम रोक की पुष्टि की जिसमें कहा गया था कि सीसीएस पेंशन नियम 1972 के अनुसार पुरानी पेंशन योजना ओपीएस अर्धसैनिक बलों व केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों पर भी लागू होगी। अब चलिए इसी के साथ अगली बड़ी खबर पे नजर डालते हैं। वही अगली बड़ी खबर पीएम ने किसानों को दी बड़ी सौगात, जारी की ज्यादा उपज देने वाली 61 फसलों की 109 किस्में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। पीएम मोदी ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में फसलों की 109 उच्च उपज देने वाली जलवायु अनुकूल और जैव सशक्त किस्में जारी करते हुए किसानों और वैज्ञानिकों से बातचीत की। वही अगली बड़ी खबर यूपी से है। यूपी में नाबालिग लड़की से रेप के केस के आरोप में सपा नेता गिरफ्तार। कन्नौज यूपी में सपा नेता नवाब सिंह यादव को नाबालिग लड़की से रेप का प्रयास करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। नाबालिग लड़की अपनी बुआ के साथ नेता के पास नौकरी मांगने गई थी और इसी दौरान यह घटना हुई। आरोपी को सपा प्रमुख अखिलेश यादव का करीबी व डिंपल यादव का पूर्व प्रतिनिधि बताया जा रहा है। चलिए इसी के साथ अगली बड़ी खबर पे नजर डालते हैं। वही अगली बड़ी खबर पंजाब नेशनल बैंक को लेकर है। दृष्टिबाधित ग्राहकों के लिए पीएनबी ने लॉन्च किया ब्रेल डेबिट कार्ड। सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक ने सोमवार को दृष्टिबाधित ग्राहकों के लिए पीएनबी अंतर्दृष्टि ब्रेल डेबिट कार्ड का लॉन्च किया। रिपोर्ट के मुताबिक यह कार्ड अपने विपरीत रंगों के कारण आसानी से पहचाना जा सकता है, जिससे दृष्टिबाधित ग्राहकों के लिए कार्ड विवरण पढ़ना आसान हो जाता है। यह कॉन्टैक्ट लेंस एनसीएमसी नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड डेबिट कार्ड है। वही प्रोटोकॉल तोड़कर दिल्ली में बारिश के बीच किसानों के लिए छाता लेकर खड़े दिखे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वह दिल्ली के आईसीएआर में किसानों से बातचीत करने के दौरान बारिश के बीच उनके लिए छाता लेकर खड़े दिखे। पीएम ने प्रोटोकॉल तोड़कर सुरक्षाकर्मी से छाता लिया था। इससे पहले अधिकारियों ने बारिश के कारण पीएम से यह कार्यक्रम रद्द करने का अनुरोध किया था। वही अगली बड़ी खबर एमपीपीजीसीएल ने अप्रेंटिस के 95 पदों पर निकाली भर्ती। आईटीआई सर्टिफिकेट होना है जरूरी। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड एमपीपीजीसीएल ने अप्रेंटिस के 95 पदों पर भर्ती निकाली है। इन पदों के लिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास लोग आवेदन कर सकते हैं और इसके साथ ही अभ्यर्थी के पास संबंधित फील्ड से आईटीआई का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए आखिरी तारीख 21 अगस्त तक रखी गई है। चलिए अगली बड़ी खबर पे नजर डालते हैं। वही अगली बड़ी खबर राजस्थान में बारिश से जुड़ी घटनाओं में पिछले 24 घंटे में कम से कम 20 लोगों की हुई मौत। राजस्थान में बारिश से जुड़ी घटनाओं से पिछले 24 घंटे में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई है। मौसम विभाग ने आज लिए जयपुर, टोंक, बूंदी, सवाई माधोपुर और दौसा, कोटा और बारां में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लोगों से जल भराव वाले क्षेत्रों से दूर रखने की अपील की है। वही अगली बड़ी खबर साइबर सुरक्षा को लेकर है। सरकार की हाई रिस्क वार्निंग ने बढ़ाई टेंशन। इंटरनेट यूजर्स के ऊपर बड़ा खतरा, तुरंत हो जाए अलर्ट। सीआरटी इन ने क्रोम यूजर्स के लिए वार्निंग जारी की है। अपने लेटेस्ट नोट में सरकार ने साइबर सिक्योरिटी टीम सीआरटी इन ने गूगल क्रोम वेब ब्राउजर में पाए गए कई खतरों को हाईलाइट किया है।
वही अगली बड़ी खबर यूपी उपचुनाव को लेकर है। यूपी उपचुनाव 2024 पर समाजवादी पार्टी का फैसला, कांग्रेस को लगा झटका। समाजवादी पार्टी ने यूपी उपचुनाव को लेकर बड़ा फैसला किया है। 10 सीटों पर उपचुनाव के लिए सपा ने कांग्रेस को झटका दिया है। अब चलिए इसी के साथ अगली बड़ी खबर पे नजर डालते हैं। शरद पवार ने मराठा ओबीसी आरक्षण पर सीएम शिंदे से सर्वदलीय बैठक बुलाने का किया अनुरोध। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मराठा ओबीसी आरक्षण को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाने का अनुरोध किया है। पवार ने कहा शिंदे को उन नेताओं को आमंत्रित करना चाहिए जिन्हें वह उचित समझते हैं और हम विपक्ष के रूप में भी इसमें शामिल होंगे और सहयोग करेंगे। अब चलिए इसी के साथ अगली बड़ी खबर पे नजर डालते हैं। अगली बड़ी खबर शेयर मार्केट से है। गिरते स्टॉक मार्केट के बीच रेलवे से जुड़े शेयर्स 11% तक चढ़े। स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव के बीच रेलवे विकास निगम लिमिटेड और दूसरे रेलवे संबंधित सरकारी कंपनियों के शेयरों में 12 अगस्त को 11% तक का उछाल देखा गया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति द्वारा रेल मंत्रालय की 24,657 करोड़ की लागत वाली 8 परियोजनाओं में मंजूरी दी है, जिसकी वजह से इन सब शेयरों में उछाल देखने को मिला। वही अगली बड़ी खबर यूपी से है। उफनाई गंगा नदी ने सैकड़ों एकड़ सब्जी की फसल को जलमग्न किया, किसान बेहाल। उत्तर प्रदेश के चंदौली जनपद के पड़ाव इलाके से लेकर गाजीपुर के जमानिया बॉर्डर तक लोग नदी के तटवर्तीय इलाकों में हरी सब्जियों की खेती करते हैं, लेकिन गंगा नदी में बाढ़ आने की वजह से इन किसानों की सैकड़ों एकड़ में लगी सब्जी की फसल बर्बाद हो गई। अब चलिए अगली बड़ी खबर पे नजर डालते हैं। वही विधानसभा चुनाव से पहले आपको मजबूत करने में जुटे मनीष सिसोदिया 14 अगस्त से करेंगे पैदल मार्च। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए जुट गई है। इसी कड़ी में 14 अगस्त से पूर्व उप मुख्यमंत्री और आपके वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया जनता के बीच जाएंगे और इस मौके पर वह पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। अब चलिए अगली बड़ी खबर पे नजर डालते हैं। वही अगली बड़ी खबर लड़की बहन योजना से बैकफुट पर विपक्ष। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे बोले महायुति के लिए एमबीए कोई चुनौती नहीं। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव द्वारा विश्वासघात का आरोप लगाने पर मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा 55 में से 40 विधायक हमारे साथ हैं। बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा किसने छोड़ी? महाराष्ट्र की जनता ने 2018 में भाजपा शिवसेना गठबंधन को वोट दिया था, फिर कांग्रेस के साथ कौन गया? तो असली विश्वासघात किसने किया है? वही दलित कोटे में कोटा पर जारी है घमासान। बीजेपी के एक फैसले ने बदल दी सबकी राजनीति। दलित कोटे में कोटा पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिस तरह शुरू में सभी दलों ने गर्मजोशी से स्वागत किया था, अब वह पलटने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस संबंध में सबसे पहले फैसला लेकर क्या विरोधियों को चित कर दिया है। वही अगली बड़ी खबर उपचुनाव के लिए क्या है मायावती की रणनीति? यूपी बीएसपी चीफ ने बताया उत्तर प्रदेश में हो रहे उपचुनाव में बीएसपी ने 10 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है। मायावती ने पार्टी की बैठक के बाद फूलपुर से शिवबरन पासी और मछुआ सीट से दीपक तिवारी को प्रभारी बनाया है बीएसपी। वही अगली बड़ी खबर मंगल पर बस्ती बसाने को और बड़ा कदम। ग्रह को गर्म करने का प्लान तैयार। मंगल ग्रह को जीवन योग्य बनाने के लिए सबसे पहले इसका तापमान बढ़ाना जरूरी है। वैज्ञानिकों ने इसके लिए आसान तकनीक खोज ली है। मंगल पर इंजीनियर्ड धूल कर छोड़कर इसका तापमान बढ़ाया जाएगा। सो दोस्तों आज की बड़ी खबरों का सिलसिला यही था। हमारे इजी टॉक्स न्यूज चैनल पर प्यार और सपोर्ट देने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें और अगर आपने हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।